आगे हम सब देखते हैं सभी यूनिवर्सेस के गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, एंजल्स और सुप्रीम का इस मीटिंग के लिए सीनो के पैलेस पे आ जाते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट आगे आते हैं और कहते हैं जैसा कि आप सब जानते हैं इस मीटिंग में उन 6 यूनिवर्सेस के बारे में बात होगी जो फिलहाल एग्जिस्ट नहीं करते। दोनों सीनोस उन 6 यूनिवर्सेस को वापस लाना चाहते हैं और इस बारे में आप सब क्या सोचते हैं, आप सबकी राय जानना चाहते हैं। सबसे पहले सीनोस ये जानना चाहते हैं आप सब में से कौन कौन चाहता है कि उन 6 यूनिवर्सेस को वापस लाना चाहिए। कोई भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ग्रैंड प्रीस्ट की इस बात पे कोई जवाब नहीं देता, जिसका मतलब कोई भी गॉड उन 6 यूनिवर्सेस को वापस नहीं लाना चाहता। पर आउट ऑफ नोवेयर ग्रैंड प्रीस्ट देखते हैं बस एक बंदे ने अपना हाथ ऊपर करके रखा था एंड ऑब्वियसली वो गोकू था। वीरस गोकू के सर पे टपली मारते हैं और कहते हैं हम सब गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन का ओपिनियन पूछा गया था, तू कहाँ से बीच में घुस रहा है। गोकू इस बात पे कहता है अरे आप भूल गए, सैनी ने स्पेशली मुझे आने के लिए बोला था, जिसका मतलब साफ है सैनी जानना चाहते हैं मैं इस बारे में क्या सोचता हूँ। ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं मॉर्टल गोकू चलिए सबसे पहले आप ही बता दीजिए आप इस बारे में क्या सोचते हैं। गोकू इस बात पे कहता है मैं सैनी की बात से सहमत हूँ, उन 6 यूनिवर्सेस को वापस लाना चाहिए। कुटेला गोकू की बात पे कहता है तो फिर ये भी बता दे मॉर्टल तू उन 6 यूनिवर्सेस को रिवाइव क्यों कराना चाहता है, क्योंकि हम सबके अकॉर्डिंग तो उन सबके वापस आने का कोई मतलब नहीं बनता। गोकू कुटेला की बात पे रिप्लाई करता है आप सभी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन अपने अपने यूनिवर्स को संभालते हैं, आपका काम है अपने यूनिवर्स में बैलेंस बनाए रखना। अपना काम करने के लिए आपने बहुत से मॉर्टल्स को डिस्ट्रॉय किया होगा, लेकिन क्या आप सब में से किसी ने भी कभी कोई ऐसे मॉर्टल को डिस्ट्रॉय किया है जो यूनिवर्स में पीसफुली रहता है। वेलमोट इस बात पे कहते हैं हम ऐसा क्यों करेंगे, हम बस उन्हीं मॉर्टल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं जो यूनिवर्स के लिए खतरा बन जाते हैं। गोकू वेलमोट की बात पे रिप्लाई करता है बस यही बात मैं आप सबको समझाना चाहता हूँ, जिन यूनिवर्सेस को इरेज किया गया वहाँ भी तो ऐसे अनगिनत मॉर्टल्स होंगे जो पीसफुली अपने यूनिवर्स में रहते होंगे और उन यूनिवर्सेस के गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन की वजह से उन मॉर्टल्स को भी अपनी जान गंवानी पड़ी जिन्होंने कभी कोई गलती नहीं की थी। रुमशी कहते हैं लेकिन फिर भी अगर उन यूनिवर्सेस को वापस लाया गया तो गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन भी तो वापस आएंगे और शायद फिर से सीनोसामा के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। गोकू इस बात पे कहता है वो ऐसा नहीं करेंगे। रुमशी कहता है तू ये बात इतना कॉन्फिडेंटली कैसे कह सकता है। गोकू बताता है अगर आप उनकी जगह होते और ऐसे ही आपको भी एक मौका दिया जाता तो क्या आप इतनी बड़ी बेवकूफी करते। रुमशी इस बात पे कोई जवाब नहीं देते, वो चुप खड़े रहते हैं। अभी ग्रैंड प्रीस्ट आगे आते हैं और कहते हैं जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आप सब में से किसी के भी पास मॉर्टल गोकू की बातों का कोई जवाब नहीं है, जिस वजह से इस मीटिंग में ये डिसीजन लिया जाता है कि उन 6 यूनिवर्सेस को वापस लाया जाएगा। कहानी आती है फ्रीजा पे जो अपनी स्पेसशिप में था अपना अगला प्लान एग्जीक्यूट करने कहीं तो जा रहा था। कुछ दिन पहले फ्रीजा सूनो के पास गया था और सूनो को डरा धमकाकर अपने प्लान के अकॉर्डिंग उसने बहुत सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी। सबसे पहले फ्रीजा ने ऐसे मटेरियल के बारे में पता लगाया जिससे उसकी स्पेसशिप की स्पीड और ज्यादा बढ़ सके और फ्रीजा आराम से पूरे यूनिवर्स में कहीं भी ट्रेवल कर सके। उसके बाद फ्रीजा ने सुपर ड्रैगन बॉल्स की लोकेशन के बारे में पता लगाया और अभी फ्रीजा सुपर ड्रैगन बॉल्स की तरफ ही बढ़ रहा था। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात सुपर शेंड्रॉन से बस गॉड लैंग्वेज में बात की जा सकती है, जो लैंग्वेज बस डीटीज को आती है। इसलिए फ्रीजा जो भी विश करने वाला था उसने अपनी विश को गॉड लैंग्वेज में ट्रांसलेट करा लिया था। इसके अलावा भी फ्रीजा ने बहुत सी बातें पूछी थी और सूनो को अपनी जान प्यारी थी, इसलिए उसे सभी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ी। फ्रीजा पूरी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहा था, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात उसकी विश क्या थी इस बारे में अभी हमें कुछ नहीं पता। किकोनो फ्रीजा के पास आता है और कहता है लॉर्ड फ्रीजा हम बहुत जल्द सुपर ड्रैगन बॉस की लोकेशन पे पहुंचने वाले हैं। फ्रीजा स्माइल करता है और कहता है बहुत जल्द मेरा सपना पूरा होगा, जिस दिन का इंतजार मुझे बेसब्री से था वो दिन जल्दी आने वाला है। किकोनो पूछता है लॉर्ड फ्रीजा क्या आप अपनी विश के बारे में हमें कुछ बता सकते हैं। फ्रीजा इस बात पर रिप्लाई करता है तुम काफी सालों से मेरे वफादार हो, खुद ही अंदाजा लगा लो। किकोनो इस बात पे कहता है अंदाजा लगाना ही तो मुश्किल है, आप कब क्या करते हैं इसका अंदाजा तो कोई भी नहीं लगा सकता। बेरी ब्लू आगे आती है और कहती है इतना मुश्किल भी नहीं है, अपने आप को उनकी जगह रख के देखो, अगर तुम उनकी जगह होते तो तुम क्या विश करते। किकोनो इस बात पे कहता है मैं तो यही विश करता कि सब मेरे नीचे रहें और मेरा हुक्म माने। सो बेसिकली एक हिंट है जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि फ्रीजा की विश क्या हो सकती है। फाइनली फ्रीजा की स्पेसशिप वहाँ पर पहुँच जाती है जहाँ पर पहली सुपर ड्रैगन बॉल को होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर सुपर ड्रैगन बॉल नहीं होती। फ्रीजा का गुस्सा 7वें आसमान पे था, उसे समझ नहीं आता कि ये कैसे हो सकता है, क्या सूनो ने उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन दी थी। किकोनो बताता है ऐसा नहीं हो सकता, सूनो को अपनी जान बहुत प्यारी है, वो आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे के मरना थोड़ी चाहेगा। फ्रीजा पूछता है तो फिर सुपर ड्रैगन बॉल कहाँ पर गई। किकोनो इस बात पे कहता है हो सकता है हमारे आने से पहले उसे यहाँ से कोई ले गया होगा। फ्रीजा हद से ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था, लेकिन वो कर भी क्या सकता था, जब तक सुपर ड्रैगन बॉल्स उसके हाथ में नहीं आती उसका सपना पूरा नहीं हो सकता था। किकोनो पूछता है अब आगे क्या करना है। फ्रीजा इस बात पे कहता है फिलहाल यहाँ से चलो, मुझे कुछ और सोचना होगा। कहानी आती है सीनोसामा के पैलेस पे जहाँ ग्रैंड प्रीस्ट ने सुपर शेंड्रॉन को समन कर लिया था। ग्रैंड प्रीस्ट सीनोस का हुक्म मानते हुए उन 6 यूनिवर्सेस
यूनिवर्सेस को रिवाइव कर देते हैं। पीस अपने स्टाफ में देखते हैं कि वो 6 यूनिवर्सेस वापस आ गए हैं। उन सभी यूनिवर्सेस के गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, एंजल्स और सुप्रीम गाइस अपने आप सीनोसामा के पैलेस पे आ जाते हैं। सभी डीएटीज दो सीनोस को देख के सरप्राइज हो जाते हैं और उन्हें बताया जाता है दूसरे सीनो दूसरी टाइमलाइन से आए हैं। सभी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन सीनोस से माफी मांगते हैं और कहते हैं वो आगे से ऐसा कुछ नहीं करेंगे। सीनोस उन सबको माफ कर देते हैं और ये मीटिंग यहाँ पर एंड हो जाती है। मीटिंग कंप्लीट होने के बाद सभी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन आपस में बात करने लगते हैं। यूनिवर्स 13 के गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन रीनो और एंजल पिनोटा पीरस के पास आते हैं। पीरस रीनो को देख के काफी अनॉयड फील करते हैं। ऐसा लगता है पीरस को पहले से पता था रीनो उनके पास जरूर आएंगे। रीनो कहता है लगा नहीं था तुझे फिर से देख पाऊंगा, लेकिन शुक्र है सीनोसामा का, उन्होंने हमें एक और मौका दिया। तू मुझे भूला तो नहीं है ना पीरस? वैसे शायद नहीं भूला होगा क्योंकि हमारे बैटल्स ही कुछ इस तरह के हुआ करते थे जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। पीरस इस बात पे कहता है मुझे इस बात का अंदाजा था और शायद बाकियों को भी कि तुम सब नहीं बदल सकते। अभी भी वक्त है, समझ जाओ। फिर से कुछ उल्टा सीधा किया तो इस बार वापस आने का कोई मौका नहीं मिलेगा। इस बार सीनोसामा वापस नहीं लाएंगे। रीनो इस बात पे कहता है अभी तू तो नाराज हो गया, तू मेरा नेचर जानता है ना, मुझे सीधे मुंह बात करने की कोई आदत नहीं है, बस इतनी सी बात है। रीनो की नजर जाती है कोको और विजिटा पे और रीनो का इंटरेस्ट बनता है विजिटा में बिकॉज विजिटा ने डिस्ट्रक्शन सिंबल पहना था, वही इयररिंग जो पीरस ने विजिटा को दी थी। रीनो इस बात पे कहता है क्या बात है पीरस, लगता है तू अपने काम से बोर हो चुका है इसलिए अपने यूनिवर्स के नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को खुद से ट्रेन कर रहा है। पीरस इस बात पे रिप्लाई करते हैं मैं किसको ट्रेन करता हूँ और किसको नहीं, इस बात से तुझे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, अपने यूनिवर्स पे ध्यान दे। रीनो कोको और विजिटा से कहता है डीएटीज के साथ घूम रहे हो, मतलब दम तो बहुत होगा तुम दोनों में, आना कभी यूनिवर्स 13 तुम्हारी पावर्स को अच्छे से टेस्ट किया जाएगा। कोको इस बात को सुन के एक्साइटेड हो जाता है कि वाह यार ये तो सोचा ही नहीं था, ये तो एक तरह का बोनस हो गया, नए यूनिवर्सेस मतलब नए पावरफुल अपोनेंट्स। कोको तो अभी के अभी रीनो के साथ चला जाता लेकिन पीरस आगे बढ़ने लगते हैं जिस वजह से कोको, विजिटा और पीस को भी उनके साथ जाना पड़ता है। कोको पीस से पूछता है ये लॉर्ड पीरस लॉर्ड रीनो से इतने गुस्से में क्यों बात कर रहे थे, इनके बीच में कुछ हुआ था क्या? पीस इस बात पे बताते हैं लॉर्ड रीनो फिजिकली सबसे पावरफुल गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, उन्होंने लॉर्ड पीरस को बहुत से पावरफुल बैटल्स दिए हैं। कोको पूछता है मतलब पीरस उनसे सारे बैटल हारते आए हैं? पीस इस बात पे बताते हैं ऐसी बात नहीं है, मैंने कहा था वो फिजिकली सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बैटल्स में बस फिजिकल स्ट्रेंथ ही काम नहीं आती और भी बहुत से टेक्टिक्स होते हैं जिन पे फोकस करना होता है। अभी पीरस के सामने आते हैं बेलमोंट जो कहते हैं मुझे यकीन है ये फिर से कुछ न कुछ उल्टा जरूर करेंगे, ये शांत बैठने वालों में से नहीं है। पीरस इस बात पे कहते हैं मैं जानता हूँ बेलमोंट, और रीनो का बिहेवियर देख के ये बात काफी हद तक साफ हो गई है, लेकिन बात फिर से वहीं पे आ जाती है, अगर फिर से इन सब ने कुछ उल्टा किया तो सीनोसामा इनको नहीं छोड़ेंगे। कोको पूछता है टोपो कहाँ पर है, वो आपके साथ नहीं आया? बेलमोंट इस बात पे बताते हैं वो फिलहाल जिरन के साथ होगा, अपनी न्यू पावर्स को टेस्ट करने के लिए जिरन से अच्छा ओपोनेंट उसे नहीं मिल सकता था। कोको पूछता है कि जिरन भी टूर्नामेंट के बाद से ट्रेनिंग कर रहा है? बेलमोंट इस बात पे कहता है बिल्कुल, अगली बार जब तू उससे मिलेगा उससे बैटल करने से पहले 100 बार सोचेगा। हम सब देखते हैं उन 6 गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन को जो आपस में यही बात कर रहे थे, चाहे सीनो से डर के रहना पड़े लेकिन बाकी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन को अपने नीचे रखेंगे। क्या कोको और विजिटा रीनो की बात मानते हुए यूनिवर्स 13 में जाएंगे? ये तो वक्त ही बताएगा।